असर जो है क्रियाक्रम हो गया। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बुला ले, ये हो तुर्की हो, जो भी लोग हैं, ये तो कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि हमें शायद मुस्लिम कार्ड खेल करके मुस्लिम वर्ल्ड के लोग के अंदर लीडर बनाने की कोशिश करें, इनका यहाँ तक है। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, अभी शिया सुन्नी का खेल अब शुरू होगा। और रही बात पाकिस्तान की, जियाउल हक, जब ब्रिगेडियर जियाउल हक था तो जॉर्डन के अंदर जाकर के किसको मार रहा था? सॉरी, हमास के लोगों को तो मारा उन लोगों ने, हमास के लोगों को मारा, इन सभी लोगों को मार रहे थे ये लोग। तो पाकिस्तान के तो कुछ कहिए ही मत, जहां फायदा दिखाई देता कहीं भी बिक जाएगा। पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, लेकिन जहां सिचुएशन अब बन के आ रही है, सुचारिता, मेरा मानना है, देखिए पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। ये वो देश है लेबनान, जिसके ऊपर किसी जमाने के अंदर फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन 1975 से लेकर 1990 के बीच, अगर मैं याद दिलाऊं, जिस टाइम पे यहाँ सिविल वॉर हो रहा था, तो क्या हुआ था? डेमोग्राफी बदल गई 15 साल में। अरे मुसलमानों ने इतने बच्चे तो पैदा नहीं कर दिए होंगे ना, ये लोग आए कहां से? ये सब के सब ईरान समर्थित जितने भी कट्टरपंथी लोग, इराक से लेके, सीरिया से लेके, दाएं से बाएं से, ये सब वहां घुस गए। और देखिए क्या हुआ, डेमोग्राफी बदल गई, मुस्लिम ज्यादा हो गए, क्रिश्चियंस कम हो गए। तो जैसे आप कह रहे थे कि कुछ लोग खुशी मना रहे हैं, तो क्रिश्चियंस खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि हमारे को जिस तरीके से दबाया गया 1975 से लेकर 1990 के बीच, जैसे हमारे कश्मीर के इलाके में घाटी में हुआ था, सेम चीज हो रही थी। लेकिन एक बात और जोड़ूंगा मैं, सुचार से अगर आप परमिशन दे तो, देखिए मेरा मानना है कि अब पूरे यूरोप को सचेत हो जाना चाहिए, पूरे यूरोप को। तो ये लोग हर जगह डेमोग्राफी बदल रहे हैं। देखिए कल नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में द ब्लेसिंग द कर्स दिखाया, और मुझे लगता है उसको दिखाने के पीछे एक मंशा यही थी कि किसे एक तरह से सचेत होना चाहिए, किसे ये सोचना चाहिए कि वो आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दे रहा है। मैं एक बार और एक बड़ी खबर बता, ये तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं, द कर्स एंड द ब्लेसिंग। कौन अभिशाप है और कौन वरदान है, और कौन वरदान है उसमें सबसे ऊपर भारत का नाम था। अब आप सोच लीजिए, नेतन्याहू दिखा रहे हैं, भारत को वरदान बता रहे हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत की एक परमानेंट मेंबरशिप की भी बात की है। वो इसीलिए क्योंकि भारत का सामर्थ्य लोग समझ रहे हैं। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं कि मुसलमानों की लामबंदी की साजिश कैसे शुरू हो गई। अब इसे समझिए, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खमनई, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो दुनिया भर के मुसलमान, हिजबुल्लाह का साथ दे, ये कह रहे हैं खमनई। अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, यानी हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान तक नहीं है, ईरान तक नहीं है, वो कह रहे हैं दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो नसरल्लाह के खात्मे के बाद उनके साथ खड़े हो जाएं, ये उम्मीद की जा रही है। मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए हमारे साथ। जीडी बख्शी सर, इफ यू कैन हियर मी, आप सोच लीजिए, ईरान के सर्वोच्च नेता दुनिया भर के मुसलमानों को खड़ा होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सब लोग एक साथ लामबंद हो जाओ। बिल्कुल, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ठीक 2 महीना पहले तुर्की के एर्दोगान ने भी यही कॉल दी थी कि सब इस्लामिक अलायंस बनाए इजराइल को खत्म करने के लिए। अब वो जो है वो भी गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बताना चाहते हैं। और इसके चलते उन्होंने ये गीदड़ भभकी दी थी कि सब इजराइल के बरखिलाफ एक इस्लामिक अलायंस बनाए। उसके बाद अभी उन्होंने 2 दिन पहले यूएन जनरल असेंबली में कहा है एक ह्यूमन अलायंस इजराइल के खिलाफ बनाई जाए, क्योंकि उसको वो नाजी रिजीम से कंपेयर कर रहे थे। अब क्या उनमें हिमाकत है? वो कर सकते हैं ये हिमाकत, नेटो का हिस्सा है कि ईरान के साथ मिलके, और ईरान की जो रिंग ऑफ फायर है, यानी कि हिजबुल्लाह, हौती और हमास, और जो सीरियन मलिशिया हैं इराक और सीरिया के अंदर, क्या उनमें हिम्मत है कि इस वक्त मिलकर वो इजराइल पे पलटवार करें? इजराइल ने अपनी ताकत एक बार फिर दिखा दी है। इजराइल अपनी डेटरेंस जो है एस्टैब्लिश कर चुका था पूरे मिडिल ईस्ट में कि हिमाकत मत करना, बुरे हाल कर देंगे। उनकी डेटरेंस इरोड हो गई थी बीच में, क्योंकि जो है ये हमास ने पहले हिमाकत करी, उसके बाद जो है उन्होंने 1200 उनके सिटीजन्स शहरी मारे, औरतों का रेप किया, छोटे बच्चे मार डाले, 250 उन्होंने हॉस्टेज लिए। अब जो है कर दिए थे। तो इजराइल ने साफ कह दिया है
कि साहब हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। हमारे 60 से 70 हजार लोग हमें नॉर्दर्न इजराइल से हटाने पड़े हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने घरों में वापस जाएं और हम तब तक हिजबुल्लाह पे वार करते रहेंगे जब तक कि वो मजबूर ना हो जाए अपने ट्रूप्स को हटाने से लेबनान के बॉर्डर तक और सेफ्टी मिले हमारे लोगों को। देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा है। थोड़ा मुझे समय दीजिए क्योंकि टेक्निकल वजह से मैं नहीं जुड़ सका था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 17 सितंबर को इजराइल ने पलटवार शुरू किया। 17 सितंबर को उनके पेजर्स पे हमला किया, 18 सितंबर को वॉकी टॉकीज पे हमला किया, इंटेलिजेंस ऑपरेशन बाखूबी का किया। फ्रंट शेल कंपनी जो कि हंगरी में थी, उसके जरिए हिजबुल्लाह को सप्लाई किए थे पेजर्स और वॉकी टॉकी। वो फट गए, लोगों की आंखें उड़ गई, लोगों के आधे मुंह उड़ गए और काफी दहशत फैली। उसके बाद उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ जो है एयर अटैक शुरू किए हैं अगले दिन से, यानी कि 19 सितंबर से लेके आज तक वो धड़ाधड़। सर, आपका फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है, मैं उसको जरा दुरुस्त करा लेती हूँ, वापस आ रही हूँ। लेकिन ये आज ऐसी खबर आई जिसके बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है और खासकर भारत को लेकर। भारत में भी हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, उस सर्जिकल स्ट्राइक को 8 साल हुए। उस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आज ही का दिन था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बारे में जिक्र भी किया आज जब वो एक सभा में बोल रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक 8 साल पूरे हो गए। आज महाभारत में बात यही कर रही, दुश्मन को घर में घुसकर मारो, क्या यही वाली नीति सही है? प्रेम कुमार जी, जरा इस पर एक रिएक्शन दीजिए। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि घर में घुसकर ठोक दो, उस समय बहुत सारी आलोचना हुई थी, लेकिन यही नीति चलेगी? जी सुचरिता जी, हमें भी इंतजार रहता है कि आप ऐसी तस्वीरें दिखाती कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और देखो ये व्यक्ति मारा गया जिसने जिनको हम। आवाज आ रही मेरी? जी जी बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए प्रेम कुमार। हम ये चाहते, हमारी भी इच्छा थी, आकांक्षा थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में आप उसी तरीके से तस्वीरें दिखाती जैसे आज आप इजराइल के हमले के बाद दिखा रही हैं कि देखिए ये मारा गया, ये मारा गया, ये नेटवर्क खत्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ आज तक कोई दिखा नहीं सका, कोई नहीं दिखा। अगर हम खुश होते कि जिन लोगों को पिछली सरकार ने कंधार विमान कांड के बाद में छोड़ा था, जिन आतंकियों को, उसकी मौत हो गई। देखो ये भी मारा गया, वो भी मारा गया, कोई बचा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात जो है हम आज तक दिखा नहीं पाए।